हाय एवरीवन, आई एम लागन सर। वेलकम टू माय चैनल यूनिक एकेडमी बावई। दोस्तों, मैंने ये चैनल गांव में रहने वाले उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं किंतु ट्यूटोरियल्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि गाँव सक्षम बने तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब टू बी का पार्ट 1, जिसमें हम प्रेजेंट के वाक्य पढ़ेंगे। इसका पार्ट बी मैं जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी वाक्य निर्माण की पहली कड़ी के रूप में आज हम पढ़ेंगे वर्ब टू बी, जिसका अर्थ है होना। इसके वर्तमान के वाक्यों को हम आज पढ़ने वाले हैं। इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ आता है। अगर वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, सी या इट हो या किसी एक व्यक्ति का नाम आता हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं, और यदि वी, यू, दे या एक से अधिक नाम आते हैं तो हमें आर का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य निर्माण के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद इज, आर या एम में से एक वाक्यांश को चुनते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। आज का हमारा सबसे पहला वाक्य है वह मेरा दोस्त है। यहाँ पर वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है वह, इसके साथ हमको इज का प्रयोग करना पड़ेगा और वाक्य बनेगा ही इज माई फ्रेंड। दूसरा वाक्य तुम मेरे साथ हो। यहाँ कर्ता सेकेंड पर्सन है और यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए वाक्य बनेगा यू आर विथ मी। तीसरा वाक्य देखें, वे मेरी दुकानें हैं। यहाँ वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन प्लूरल है, जिसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा दोज आर माई शॉप्स। अगला वाक्य मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। वाक्य इस तरह से बनेगा आई एम अ टीचर। इसी तरह से हम बाकी के वाक्यों पर नज़र डालें। अगला वाक्य है किताबें मेज पर है। द बुक्स आर ऑन द टेबल। राम अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम, उसके बाद नॉट और अंत में ऑब्जेक्ट। उदाहरण के माध्यम से हम देखें। पहला वाक्य है वह मेरा भाई नहीं है। ही इज नॉट माई ब्रदर। दूसरा वाक्य आप मेरे मालिक नहीं हो। यू आर नॉट माई बॉस। तीसरा वाक्य मैं व्यापारी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ मर्चेंट। आखिरी वाक्य वे अच्छे लोग नहीं हैं। दे आर नॉट गुड पीपल। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। सबसे पहले इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट और अंत में ऑब्जेक्ट। वाक्य के माध्यम से समझें। पहला वाक्य है क्या ये आपके पेन हैं? आर दीज योर पेन्स। दूसरा वाक्य क्या रजत घर पर है? इज रजत एट द होम। अगला वाक्य क्या यह मजाक है? इज इट अ जोक। और आखिरी वाक्य क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? एम आई योर एनिमी। कई वाक्य ऐसे होते हैं जो नकारात्मक के साथ प्रश्नवाचक भी होते हैं। इसी तरह के नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से देखें। पहला वाक्य है क्या पिंकी डॉक्टर नहीं है? इज पिंकी नॉट अ डॉक्टर। दूसरा वाक्य
क्या तुम मोहन नहीं हो? आर यू नॉट मोहन? तीसरा वाक्य, क्या मैं बच्चा नहीं हूँ? एम आई नॉट अ चाइल्ड? और आखिरी वाक्य, क्या यह काला नहीं है? इज इट नॉट ब्लैक? WH फैमिली से संबंधित वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड्स लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, तुम्हारे पापा कैसे हैं? यहाँ पर हमने सबसे पहले WH क्वेश्चन मीन्स हाउ को रखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट यूर और अंत में ऑब्जेक्ट फादर को रखा है। पूरा वाक्य इस तरह से बना, हाउ इज यूर फादर। अगला वाक्य है, हर्षित की परीक्षा कब है? यहाँ पे हमारा प्रश्न है कब। सबसे पहले हम उसको लगाएंगे व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट हर्षित और अंत में ऑब्जेक्ट एग्जाम। वाक्य बनेगा व्हेन इज हर्षित एग्जाम। इसी तरह से हम बाकी के वाक्यों पर नज़र डालें। अगला वाक्य है, वे भूखे क्यों हैं? वाई आर दे हंग्री? बच्चे कहाँ हैं? वेयर आर द चिल्ड्रन? मोहित का घर कौन सा है? विच इज मोहित्स हाउस? अगर WH क्वेश्चन के साथ वाक्य नकारात्मक भी हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखें, यह साफ क्यों नहीं है? व्हाई इज इट नॉट क्लीन? आज छुट्टी क्यों नहीं है? व्हाई इज टुडे नॉट अ हॉलीडे? राहुल लंबा क्यों नहीं है? व्हाई इज राहुल नॉट टॉल? दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंने यहाँ पर दो चीज़ का प्रयोग किया है, एक है WH क्वेश्चन वर्ड और दूसरा है पर्सन। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने WH क्वेश्चन वर्ड समझाए हैं, और एक वीडियो जिसमें मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में समझाया है, देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।